हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की ये वेंसडे सेशन की क्लास है। आप पहले से पढ़ते आ रहे हो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। वो 2-3 सेगमेंट आपने पढ़ लिए थे पहले से। आज शुरू करते हैं हम लोग परागण या पॉलिनेशन। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकार्ग को स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है। मतलब समझ गए आप बेटा कि जिस तरह से एक स्टेमेन होता है, एक परागकण जो होते हैं वो पराग कोशों में, पुंकेसरों के पराग कोशों में स्थित होते हैं और वो मादा जनन भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं किसी माध्यम से। तो उस क्रिया को, केवल पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है। कितने प्रकार का होता है परागण? स्वपरागण, परपरागण, स्वयं होने वाला सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। उसके लिए कुछ माध्यम होते हैं, वो आगे बताए जाएंगे। स्वपरागण क्या होता है? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के उपस्थित अन्य पुष्प में, या तो एक ही पुष्प के इसमें से होंगे, एक ही पुष्प के वर्तिकार्क पर यहाँ पे एक ही पुष्प की अभिक्रिया प्रक्रिया चलेगी, या यहाँ से इस पुष्प का परागकण जब इसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकण उसके वर्तिकार्क पर पहुंचेगा तो इसे भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। पर अगर इस पौधे के इस पुष्प के पुंकेसर का परागकण अगर दूसरे पौधे के मादा भाग के वर्तिकार्क पर पहुंचता है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। राइट। तो समझ में आ गया होगा। मतलब यानी एक ही पौधे के, या तो एक ही पुष्प के अंदर या एक ही पौधे के दूसरे पुष्प के अंदर अगर परागकण चला जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर एक पौधे के एक पुंकेसर का परागकण उस पौधे के वर्तिकार्क पर ना जाकर दूसरे पौधे के मादा भाग के वर्तिकार्क पर जाएगा तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आगे देखिए बेटा, स्वक युग्मन अथवा ऑटोगेमी, ये प्रक्रिया क्या होती है? देखिए इसमें इस प्रकार के परागकण में एक पुष्प के परागकोश में बने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकार्क पर पहुंचते हैं। अतः स्वयुग्मक केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वयुग्मन में पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होते हैं। दूसरी चीज, सजात पुष्पी परागण। ये क्या होता है? जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प को परागित करते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इस प्रकार सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे में उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच होता है। स्वपरागण क्या चीज है? स्वपरागण के लिए अनुकूलन एडाप्टेशन, ठीक है, उसके लिए जलवायु सम्मिश्रण या जलवायु समायोजन। तो स्वपरागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले दो प्रमुख अनुकूलन का उल्लेख नीचे किया गया है। समकालकता, इसे होमोगेमी कहते हैं। इस अनुकूलन से सभी उभयलिंगी पुष्पों के परागकोश व वर्तिकार्क एक साथ परिपक्व होते, एक साथ मैच्योर्ड होते हैं। इस कारण परागकोश के स्फुटन का मतलब है फटना, परागकोश का फटना, एंथर का फटने के समय वर्तिकार्क ग्राही हो जाता है। ग्राही का मतलब रिसेप्टिव, इस तरह से कटोरा टाइप का लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अतः प्रत्येक पुष्प अपने ही परागकण द्वारा परागित हो जाता है। तो सिंपली एक पुष्प एक जगह से फटेगा, परागकोश फटेगा, और कटोरा लिए हुए वर्तिकार्क वाला क्षेत्र रहता तो सीधे उसमें पहुंच जाता। जैसे कि उसका उदाहरण है कैथारेंथस रोजियस, मिराबिलिस, गेहूं, आलू, चावल आदि। ठीक है। दूसरा आता है एग्जाम्पल, अनुन्मील परागण।
सामान्यतः पुष्पों के परिपक्व होने से खिल जाते हैं। सामान्यतः पुष्प परिपक्व होने पर खिल जाते हैं और उनके परागकोश में वृत्तकाक भी अनावृत एक्सपोज खुल जाते हैं। अनेक जातियों में पुष्प परिपक्व होने पर भी अनवरित नहीं होते। इन्हें अनुन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। अनुन्मील परागण पुष्प की स्वपरागण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। चूंकि इस प्रकार के पुष्प बंद रहते हैं अतः उनमें केवल स्वपरागण ही संभव है। अनुन्मील परागणी पुष्प वायोला, ऑक्जेलिस, ड्रोसेरा आदि पाए जाते हैं। ड्रोसेरा ये जो पौधा है ये कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा। अब दूसरी चीज आती है बेटा परपरागण। परपरागण क्या है इसे थोड़ा सा समझते हैं। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अन्य किसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प को परागित करते हैं, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प को परागित करते हैं तो इस परागण को इसे परपरागण कहते हैं। इस परागण को परपरागण कहते हैं। परपरागण एकलिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकता है, परंतु एकलिंगी पुष्पों में केवल परपरागण ही संभव है। परपरागण की क्रिया पर निषेचन एलोगेमी, एलोस, अदर, गैमोस दोनों को मिला के कहा गया भी कहलाती है। चूंकि परपरागण दो भिन्न पौधों में उपस्थित पुष्पों के बीच होता है अतः इसे आनुवांशिक पुनर्योग निश्चित रूप से होता है। अतः आनुवांशिक दृष्टि से परपरागण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसके लिए बच्चों? नस्ल सुधारने के लिए, पौधों की नस्लें, पौधों की जो ब्रीड है उसे सुधारने के लिए परपरागण बेहद जरूरी है। क्योंकि बाहर जाने से फिल्ट्रेशन होता है, लक्षण बाहर जाने से छनते हैं। परागण के लिए अनुकूलन के लिए क्लाइमेट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं? स्वबंधता, सेल्फ स्टेबिलिटी, इसमें पुष्प ये अनुकूलन पाया जाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाक पर करते हैं तो निषेचन की क्षमता नहीं होती। इन विभिन्न कारणों से पिटूनिया का पौधा पुष्प के परागकण के उसी वर्तिकाक पर अंकुरित तो होते हैं परंतु परागनलिका का विकास वर्तिका के बीच में ही रुक जाता है। मालवा के एक पुष्प परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाक पर अंकुरित ही नहीं होते। आलू, तंबाकू, चाय आदि। दूसरी चीज होती है भिन्न कालपता, इससे अलग। तीसरी जो है कंडीशन है वो सुनिश्चित उभयलिंगिता। इनके उभयलिंगी पुष्पों में पुंकेसर तथा वर्तिकाक की संरचना स्वपरागण में बाधित होती है। उदाहरण कैरीफिलेसी। कुल में वर्तिकाक की लंबाई पुंकेसरों से अधिक होती है। वर्तिकाक ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पुंकेसर नीचे जाते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता है। संभव कब होता है? इसलिए परपरागण आवश्यक है। वर्तिकाक ऊपर निकल जाती है परागकण और पराग कोश एंथर में नीचे रह जाते हैं। विषम कार्तिक। इस अनुकूलन में अंतर्गत पौधे को रोकने के लिए कुछ विशेष परिवर्तन पाए जाते हैं। विषम वर्तिकात्म। इस अनुकूलन में पौधे में रोकने के लिए विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। वर्तिकाक तथा पुंकेसरों की लंबाई के आधार पर पुष्प को दो प्रकार से वर्गीकृत कर दिया। दीर्घ वर्तिका पुष्प और लघु वर्तिका पुष्प। तो इस तरह से आपने आज परागकण पढ़ा बच्चों। इसके साथ क्वेश्चन और आंसर्स की PDF अटैच है। आप कब चैप्टर कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट टाइम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग।